नहीं, 20 रुपए किलो तो मैंने पिछले हफ्ते भेजा था। अब जबकि वो आपकी बिल्कुल काम की चीज नहीं है और एक गरीब आदमी किसी तरह से निकला है, आप चाहो तो मुफ्त में दे दो। मुफ्त में नहीं देने का दिल है तो कम से कम वो जितने में वो खुश है उसे खुश तो रहने दो। अच्छा ठीक है भाई, तू 10 रुपए देता है, ले जा, कोई बात नहीं। नहीं, 15 रुपए नहीं देगा। ऐसे काम शोभा नहीं देते। सौभाग्यशालियों, पुद्गल तो पुद्गल है और जीव जीव है। हमें अपने जीवत्व की सुरक्षा और विकास का पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी सुंदर कहानी सुन रहे थे आप। आमने सामने दो दुकान, एक रत्नों के व्यापारी की, दूसरी चाय के व्यापारी की। एक व्यक्ति आया और उसने विचार किया कि कुछ तो काम करना चाहिए, और चाय वाले से बात करने लगा कि मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, रोजगार पाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि करो करो, बढ़िया काम। तो उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि हीरे मोती रत्नों का व्यापार करूँ। उसने कहा कि हीरे मोती रत्नों का व्यापार तो कभी करना ही मत। क्यों? क्योंकि देखो मेरे सामने हीरे मोती की दुकान, दिन भर में मुश्किल से 2-4 आदमी भी वहां नहीं आते, एक भी ग्राहक नहीं आता। और देखो मेरी चाय की दुकान, हमेशा कोई ना कोई और 10-50 आदमी, 100-200 आदमी तो भरे ही रहते हैं और आवाज लगाते रहते, साहब 2 चाय 5 चाय, ऐसा करते रहते। और सबसे बड़ा प्रॉफिट है ना कि चाय बेचने वाला भी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। बड़े गजब की बात है। देखो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय पीने वाला क्यों नहीं बन सकता? बोलो। लेकिन चाय बेचने और पीने वाले से मतलब नहीं है, मतलब है पुरुषार्थ से, उसके भाग्य से। अगर आपका भाग्य साथ ना दे और पुरुषार्थ ठीक ना हो तो कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर कि चाय की दुकान खोल, हमेशा भीड़ रहेगी। लेकिन समझने की बात यह है कि चाय की दुकान पर कितनी भी भीड़ रहे, दिन भर में मुनाफा 1000-500 का ही होगा। लेकिन हीरे मोती की दुकान पर चाहे बिल्कुल भीड़ ना रहे और केवल 2-4 ग्राहक आए, लेकिन जब भी मुनाफा होगा तो एक साथ लाखों में होगा, एक साथ हजारों में होगा। इसलिए व्यापार करना तो हीरे मोती का करना। जैन धर्म का व्यापार हीरे मोती का व्यापार है। तत्व ज्ञान का व्यापार हीरे मोती का व्यापार है, रत्नों का व्यापार है। और ज्ञानी रत्नों का व्यापार तो भी मिट्टी के, पत्थर के, कंकरों का व्यापार है। रत्नत्रय का व्यापार तो अपने आत्मा की जौहर का व्यापार है। आत्मा की रत्नत्रय को पहचानिए। और जिसने अपने रत्नत्रय को पहचाना, रत्नों 3 रत्न, कौन कौन से 3 रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और जब हम अपने इसने वस्तु व्यवस्था को समझा, अपने स्वभाव को समझा, अपनी संपत्ति को समझा, तो फिर इस परिणमनशील संसार में भी हम ध्रुव केंद्रित दृष्टि कर सकते हैं। चूंकि द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं होती हैं। कहते भी हैं द्रव्य दृष्टि करो, लेकिन द्रव्य दृष्टि के साथ साथ पर्यायों पर भी नजर तो रहती है। सर्वथा एकाक्ष तो बना नहीं जाता है। तो अमुक विवक्षा से जीव वह का वही है। तम्हादुनथि कोई
सहाव संबट्ठुदो समवट्ठुत सहाव संबट्ठिरोति संसारे संसारोपण क्रिया संसार मानस दब्बस्सा। देखो भाई, जो जन्म ले रहा है वही नष्ट हो रहा है, पर्याय की विवक्षा हो गई। लेकिन कह रहे हैं जायदि नेव न नश्यति, ना तो द्रव्य नष्ट होता है और ना उत्पन्न होता है, ये द्रव्यार्थिक की विवक्षा हो गई। फिर यहां कह रहे हैं कि इसलिए तम्हादुनत्य कोई सहाव संबठो, परिणमनशील संसार में, बदलते हुए संसार में, पर्याय से पर्यायांतर होते हुए संसार में, सहाव संबट्ठिरोति संसारे, स्वभाव से ही अवस्थित संसार में तम्हादुनत्य कोई सहाव संबट्ठितो, इस लोक में स्वभाव से अवस्थित कोई नहीं है। बोलो, एक ही रूप बना रहे हमेशा। कभी सुंदरता खत्म ना हो, कभी वस्तु पुरानी ना हो, कभी वस्त्र मैला ना हो। अरे भाई, अस्त तो सूरज को भी होना पड़ता है, फिर तुम्हारी तो क्षमता ही क्या है। माने परिणमन जारी है। इस लोक में स्वभाव से अवस्थित कोई भी चीज नहीं है। तात्पर्य ये है कि संसार में किसी का भी स्वभाव सदा एक रूप रहने वाला नहीं है। क्यों? संसार संसरण का ही नाम है। यह संसार संसरण करते हुए परिवर्तनशील द्रव्य की क्रिया है। परिणमन का नाम ही तो संसार है। संसार किसे कहते हैं? जहां संसरण हो जीवों का, उसे संसार कहते हैं। संसारोपण क्रिया संसार मानस दब्बस, संसरण करते हुए जीव पुद्गल आदि के लिए जहां परिणमन हो, अनवस्थितता हो, अवस्थितता ना हो, उसका नाम है संसार। अवस्थित नहीं है। अवस्थित माने एक रूप, स्थायी, जो कि द्रव्य की तरफ से देखें तो वह वही है। लेकिन यह मनुष्य कभी देव बनता है, कभी नारकी बनता है। देव बनता है तो सुख भोगता है, नारकी बनता है तो सेठ बनता है तो सुखी होता है, नौकर बनता है तो होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है स्वभाव से कोई स्थिर नहीं है। संसरण करती हुई द्रव्य की हमेशा जारी है क्रिया, कुछ ना कुछ राग देशमय क्रिया जारी है, परिणमन जारी है। रुक कहां रहा है? चाय वाले का अपना काम जारी है, तो रत्न वाले का अपना काम जारी है। रागियों का, द्वेषियों का, मोहियों का, सबका अपना अपना प्रपंच तो चालू है ही। आप देखना, मकोड़े होते हैं ना, मकोड़े, मकोड़े मतलब चींटी जैसा होता है, चींटी से बड़ा होता है, उसको चीटा भी बोलते हैं। देखना कभी, वो भी फ्री नहीं होते। जैसे यहां पर बहुत सारे लोग फ्री नहीं है ना, और दुकान पर है, फिर ये है, फिर वो है, भागम भाग है, खाली पड़े हैं तो भी कहेंगे फ्री नहीं है, आई एम बिजी, वेरी बिजी। लेकिन
यानी सिर्फ बिजी मत रहो, थोड़ा इजी भी रहो, क्योंकि बिजी रहते रहते अपने को भूल जाओगे, और इजी रहोगे, थोड़े सरल रहोगे तो कभी अपने को पा जाओगे। तो मकोड़ा क्या करते हैं कि वो भी काम करते रहते हैं। अगर उनको कोई मरा हुआ कीड़ा मिल गया तो उसको उठा करके लेके जाएंगे, बिल्कुल जेसीबी की तरह। और कभी लठ टाइप का 2 इंद्री कीड़ा हुआ चलता फिरता भी दिख गया तो उसको पकड़ेगा एक, और अगर उससे नहीं संभला तो दूसरा भी उसको धकाने के लिए, पकड़ने के लिए आ जाएगा, और 2 से नहीं हुआ तो 3-4 भी। अब बताइए, 3 इंद्री जीव है वो, आंख भी नहीं है उसकी, और उनका राग द्वेष का परिणाम कितना खतरनाक है कि इल्ली जैसे कीड़े को, 2 इंद्रिय कीड़े को, और एक आगे से पकड़ेगा, दूसरा पीछे से पकड़ेगा, और इधर से उधर से पकड़ के वो सब घसीटते हुए लेके जाएंगे। देखो संस्कार है, राग द्वेष मोह के संस्कार उनको भी, वो भी जीव है, क्रिया उनकी भी जारी है। अपहरण ऐसे ही तो होता है, 2-3 तरफ से पकड़ लेंगे और उठा के है। तो इंसान क्या करेगा, उतना तो चींटे भी कर लेते, मकोड़े भी कर लेते। जो चींटे कीड़े मकोड़े काम कर ले, चींटियां भी शक्कर के दाने जोड़ जोड़ करके, और कौन, चींटियां भी शक्कर के दाने इकट्ठे कर लेती हैं, और कभी कभी तो उनके बिल में उनके आटे के दाने, शक्कर के दाने के भंडार मिल जाएंगे, 150 ग्राम शक्कर ही मिल जाएगा। और वही काम इंसान कर रहे हैं, शक्कर इकट्ठी करेंगे, मावा इकट्ठा करेंगे, दीपावली आ रही है तो पकवान बनाने के लिए सब इकट्ठा करेंगे। तो उनसे बड़ा काम आपने क्या किया? जो चीटा काम कर रहे हैं, जो मकोड़ा मकोड़ी काम कर रहे हैं, वही काम अगर इंसान करे तो क्या बड़ा काम कर लिया। इंसान होने का महत्व तो तब है कि जो काम महावीर स्वामी ने किया वो काम किया जाए। जो काम त्रियंच नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते, वो काम करें तो महत्ता है। स्वाध्याय हाल में कबूतर, शुरू में 2-3 कबूतर ही थे, लेकिन इन 4 महीनों में उनने अपनी फैमिली की प्लानिंग जबरदस्त की। और किन्हीं कबूतरों के तो इन 3 महीनों में नाती पोते भी पैदा हो गए। घोंसले हैं वहां पर, और फिर वो भी उन बच्चों को उस ऊर्जा देना, उनके पंख खोलना, खड़ा होना सिखाना, टोटल स्किल, सारी कलाएं सिखाते हैं। और मुझे तो लगता है कि आजकल की माँ जितना अपना बच्चों का ख्याल नहीं रखती होंगी, कबूतर की माँ उसका ख्याल रखती है। राग द्वेष के भाव हैं, चल रहे हैं। अरे भाई इंसान है तो कम से कम इंसान के ढंग से तो रहे। आपकी जो जिम्मेदारी है परिवार की, परिवार की जिम्मेदारी को समझें। अगर जिम्मेदारी है बच्चों की तो बच्चों की जिम्मेदारी को समझें। लेकिन इसके आगे एक बात को और समझें कि इतना तो जानवर भी कर लेते हैं, हम इंसान हैं, हमें वो करना है जो जानवर की पर्याय में संभव नहीं है। जानवर सीधा जिनवर नहीं बन सकता है,
लेकिन इंसान का चोला पा करके जिनवर बनने का पूरा पुरुषार्थ जरूर किया जा सकता है। पंछी आकाश में उड़ता है, क्यों उड़ता है? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? एक बुद्धिजीवी आए और कहने लगे कि महाराज जी देखिए, पंछी आकाश में उड़ता है, पंछी कभी रात को नहीं खाता। पंछी और ढेर सारे पशु भी हैं जो रात को नहीं खाते, कई सारे पशु भी रात को नहीं खाते। पंछी कभी रात को नहीं खाता, और रात को पानी भी मुंह में नहीं पीने का उसका आप प्रभाव देखिए कि उसको आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि पंछी पंछी है, लेकिन तर्क तो अपनी जगह ठीक है ना। बोले अगर आकाश की ऊंचाइयां कोई छूना चाहता है तो उसे रात्रि भोजन का तो हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। चाहे कोई पर्व के दिन हो, चाहे कोई अवसर हो, लेकिन रात में नहीं खाना। रात को खा रहे हैं, हमारे पशु पंछियों से भी गए बीते हो गए। अपने विचारों को ऊंचा उठाएं और इस परिणमनशील पर्यायों के बीच में भी द्रव्य की दृष्टि बनाएं। मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, ये देह किसी कर्म के उदय से मिला है, इसका सदुपयोग करके मैं आत्मविशुद्धि का, आत्म निर्मलता का पुरुषार्थ करूँगा। ऐसे खुद के संकल्प होंगे तो खुद की शांति बढ़ेगी, सहजता बढ़ेगी और मंगल होगा। शुद्ध खाना, समय से खाना, मौन से खाना, दिन को ही खाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान सहज रूप से फॉलो कर सकता है और ऐसे करना चाहिए। और नहीं खाना सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि खाना कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे अनशन स्वभाव को उपलब्ध हो, ऐसी भावना। जय बोलिए अनंत वीर्य भगवान की।